गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी जहां से मुझे सुन रहा है बस ध्यान से सुनना बच्चों हमारा जो स्पेशल 36 सीरीज चल रहा है जिसमें मैं आपसे एक्सेप्शनल 36 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, सारे के सारे 15 चैप्टर्स के, जो एग्जाम में आपसे तब ही बनेंगे जब आपने इन्हें एक बार सॉल्व कर रखा हो, एक बार देख रखा हो। अदरवाइज इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो नहीं बनेगा। बच्चों, इसी सीरीज में आज हम दूसरा चैप्टर अपना शुरू करने जा रहे हैं। हमारा दूसरा चैप्टर जो आएगा वो है चैप्टर नंबर 3, दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट आफ्टर मटेरियल। एम्प्लॉय कॉस्ट में हमें कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने हैं सर? इलस्ट्रेशन 5, 6, 10 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। ये चार मैंने यहां पर एक्सेप्शनल क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए हैं बच्चों आपके लिए। चलिए देखते हैं तो इलस्ट्रेशन 4 में ऐसा क्या है जिसे मैंने आइडेंटिफाई किया है एज अ एक्सेप्शनल क्वेश्चन। इट हैज बीन सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड फॉर द रिपेयर ऑफ कस्टमर इक्विपमेंट दैट टोटल ऑफ 154 लेबर आवर्स हैज बीन पुट इज एज एन डिटेल्ड बिलो। कितने टोटल लेबर आवर्स हैं? 154 लेबर आवर्स हैं। 3 वर्कर हैं, ए, बी और सी, और तीनों का मिलाकर अगर आप देखोगे तो टोटल तीनों ने कितने आवर्स काम किया है? 154 आवर्स काम किया है, जो क्वेश्चन ने मुझे बताया है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ए को कितना पेमेंट मिल रहा है बच्चों? ए को मिल रहा है 200 रुपए पर डे ऑफ 8 आवर्स, विच मीन्स 1 घंटे का ए को मिल रहा है 25 रुपया। यू कैन सी। बी को मिल रहा है 100 रुपए पर डे 8 आवर्स, मतलब 1 घंटे का 12.5 रुपया। और सी को मिल रहा है 300 रुपया 8 आवर्स, मतलब 1 घंटे का 37.5 रुपीज। तो ए, बी और सी को 25 रुपए, 12.5 रुपए और 37.5 रुपीज पर आवर के रेट से पेमेंट मिलता है। अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप ये देख रहे हो कि तीनों वर्कर्स ने कितने कितने घंटे काम किया है। वो क्वेश्चन ने आपको आवर्स दे रखे हैं कि तीनों ने कितने कितने घंटे काम किया है। फेयर इनफ, आगे बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ एन, बच्चों सिर्फ ये 3 पैराग्राफ हैं जिसके कारण से मैं इस क्वेश्चन को उठाया हूं। ये 3 पैराग्राफ को इंटरप्रेटेट करना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए इसे ध्यान से देखना। In terms of an award in employee consolation, the worker are to be paid dearness allowance on the basis of cost of living index figures relating to each month, which works out at 968 for the relevant month. इस मंथ में वो बोल रहे हैं कि हर बार लिविंग इंडेक्स के हिसाब से हम निकालते हैं कि इस महीने वर्कर्स को कितना डीए मिल रहा है। डीए मतलब जो उन्हें सैलरी मिल रही है वो तो मिल ही रही है, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो मिल रहा है डियरनेस अलाउंस, वो हर महीने का फिगर चेंज होता है। किसके हिसाब से? लिविंग इंडेक्स का एक फिगर आता है, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि इस महीने वर्कर को कितना देना है। और इस महीने का डीए कितना निकल के आया है? डियरनेस अलाउंस 968 रुपीज निकल के आया है। The dearness allowance is payable to all workers irrespective, very important line, irrespective of wage rate if they are present are on leave with wages on all working days। भाई साहब उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये जो डियरनेस अलाउंस है ये तो पूरा ही का पूरा दिया जाएगा, भले ही वर्कर प्रेजेंट हो या वर्कर एब्सेंट हो, उसको डीए पूरा पूरा मिलेगा। ये क्वेश्चन ने मुझे बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Each worker has to work for 8 hours on weekdays, 8 घंटे रोज काम करना है। Saturday and Sunday will be holiday. However, worker may work on Saturday due to exigency of work for 4 hours. Through full payment of 8 hours will be made with no other payment. Which means what? अगर संडे और सैटरडे वैसे ऑफ रहता है, लेकिन वर्कर सैटरडे को अगर काम बहुत ज्यादा है, बर्डन बहुत ज्यादा है, तो उससे सैटरडे को हम काम करा सकते हैं। लेकिन सैटरडे को उसको 4 घंटे भी काम करेगा ना तो 8 घंटे का हम पेमेंट करेंगे। मतलब अगर वो 5 घंटे काम करेगा तो भी 8 घंटे का ही पे करेंगे, 6 घंटे काम करेगा तो भी 8 घंटे का ही पे करेंगे, 7 घंटे 8 घंटे तक भी काम करेगा तो भी, उन्होंने क्लियर कर दिया है, हम उसे 4 घंटे के काम का 8 घंटे का पेमेंट करेंगे विथ नो अदर पेमेंट। लेकिन हां, अगर वो सैटरडे को 8 से ज्यादा घंटे काम करेगा तो उसका उसे एक्स्ट्रा मिलेगा, ये ध्यान रखना। चलिए, ओवर टाइम इज पेड, अब ध्यान से, ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेज रेट। मतलब जो नॉर्मल वेज रेट आपने अभी निकाला था 12.5, 37.5, 25, उससे डबल ओवर टाइम का पेमेंट मिलेगा। और ओवर टाइम का पेमेंट किस बेसिस पे? इफ अ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे, अगर वो एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है तो ही ओवर टाइम मिलेगा, वरना ओवर टाइम नहीं मिलेगा। एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, टोटल नंबर ऑफ वर्क hours
वर्क आउट टू बी 176 इन द रेलेवेंट मंथ। भैया हॉलीडे हटा दो तो टोटल वर्किंग आवर्स कितने हैं? 176। ये क्यों दिया वर्किंग आवर्स 176? सर वर्किंग आवर्स तो 154 है ना? नहीं, 154 आवर्स तो इन तीनों ने काम किया है, लेकिन वर्किंग आवर्स थे 176 आवर्स इस महीने में। तो इसका क्या यूज होगा बताता हूं अभी, इसका क्या यूज होगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसका यूज समझाता हूं। बच्चों इस मंथ का डीए कितना निकला है? 968। डीए के साथ उन्होंने कंडीशन क्या बोली थी? डीए इज पेबल टू ऑल वर्कर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट। उनका क्या वेज रेट है, फर्क नहीं पड़ता कि कौन 25 रुपए घंटे का आदमी है, कौन 12.5 रुपए घंटे का आदमी है, कौन 37.5 आवर्स का आदमी है, कौन किस रेट का पर्सन है, उससे फर्क नहीं पड़ता, सबको सेम मिलेगा। मतलब 968 जो डीए का फिगर है, अगर महीने में, और महीने में सबका हर महीने का फिगर अलग है, तो इस महीने का ये डीए कितने आवर्स का निकला होगा? 176 आवर्स का निकला होगा। ये दो चीजों को आपस में लिंक करना है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। दैट इज वाई मैंने से एक्सेप्शनल क्वेश्चन बोला था। मतलब अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5.5 पर आवर। इसका मतलब डीए जो हर एक वर्कर को मिलना है वो 5.5 मिलना है। मतलब इधर उसको जो ये मिल रहा है, इसके अलावा उसे पर आवर 5.5 और भी मिलना है। किस चीज का मिलना है? डीए का मिलना है। ये आपको यहां पर समझना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने इसमें 176 आवर्स टोटल आवर्स इस रेलेवेंट मंथ के बता दिए, और इस रेलेवेंट मंथ का डीए भी उन्होंने आपको बता दिया, सो डेट हम ये निकाल सके कि डीए का पर आवर वेज रेट कितना है। डियरनेस अलाउंस पर आवर 5.5 रुपया। सुन रहे हो आप मेरी बात को? अपार्ट फ्रॉम बेसिक वेजेस जो ऊपर लिखे हुए हैं। नाउ क्वेश्चन ने बोला है कि अगर वर्कर 9 घंटे से ज्यादा काम करता है तो उसे उसका ओवर टाइम प्रीमियम भी देना है, और ओवर टाइम प्रीमियम कितना दिया जाएगा? तो बोले डबल। जितना उसे नॉर्मल वेज रेट मिलता है उससे डबल पेमेंट होगा ओवर टाइम काम करने का। अब वो आपसे चाहते हैं कि आप बताओ एक एक वर्कर को कितना वेजेस पे किया जाएगा। अब अगर आपने क्वेश्चन में बस इस बात को क्रैक कर लिया कि क्वेश्चन आपसे बोलना क्या चाह रहा है, तो फिर इसे अटेम्प्ट करना बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में ये वाला इंपॉर्टेंट था काफी ज्यादा, डीए और 176 आवर्स। तो डीए का रेट आ गया 5.5 रुपया घंटा, जिसमें आप 100 में से 99 बच्चे पेपर में गलती करके आएंगे। अब आप नहीं करके आओगे, आपने देख लिया तो। अब देखना ध्यान से। अब देखो एक एक कितने हैं, तो 9 घंटे से ज्यादा पर ही है ना एक्स्ट्रा पेमेंट। तो आप मुझे बताओ, यहां तो इसने 9, यहां 8, यहां 9, यहां 9, यहां 9, यहां पे कुछ है ही नहीं। अब आप मुझे बताओ एक्स्ट्रा टाइम ए ने कितना काम किया है? सर यहां 1.5 घंटे, यहां 0, यहां 1.5 घंटे, क्योंकि 9 घंटे से ऊपर पर ही ओवर टाइम है। यहां 1.5, यहां पर 1.5 नहीं, 0.5, 0.5, और यहां पर 1.5 घंटे। तो टोटल मैं सिर्फ एक का निकाल के दिखाऊंगा, बाकी दो का आप कर लोगे, बहुत इजी है। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एक का सीख गए, बाकी दो का आप खुद निकाल पाओगे। बताओ ए ने टोटल कितने घंटे ओवर टाइम किया है? तो सर 1.5, 1.5, 3, 3.5 एंड दिस 5। सर टोटल 5 आवर्स उसका ओवर टाइम है आउट ऑफ 49 आवर्स। टोटल उसने कितना काम किया है? 49 आवर्स। अगर आप टोटल करोगे तो ये आएगा 44। तो 44 आवर्स ऐसा है जिसका नॉर्मल वेजेस देना है, और 5 आवर्स ऐसे हैं जिसका ओवर टाइम देना है। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो बहुत ही आसान हो गया मेरे लिए कैलकुलेट करना। 44 आवर्स का नॉर्मल वेजेस, ए का नॉर्मल वेजेस रेट कितना है बेटा? नॉर्मल वेजेस रेट है ए का 200 रुपए फॉर 8 आवर्स, मतलब 25 रुपए घंटा। और 5 आवर्स का उसे हमें कैसा पे करना है? अब 5 आवर्स का हमें से ओवर टाइम पे करना है, मतलब जस्ट डबल। जस्ट डबल कितना हो जाता है? 50 रुपया। सुन रहे हो आप मेरी बात को? लेकिन क्या सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा 5.5 उसे क्या पे हो रहा है? डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस भी डबल कर दीजिएगा, 11। ये यहां पर गड़बड़ आपसे होगी। अगर आपने डबल वेजेस, ओवर टाइम का कितना वेजेस पे होना है? जस्ट डबल। तो 25 का 50 रुपया, और डीए भी डबल हो जाएगा। तो डीए कितना पे होगा? 11 रुपया। तो टोटल अब आप निकालिए उसका कितना पेमेंट ए का निकल रहा है। तो सर 44 आवर्स का 30.5 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1342। और सर 5 आवर्स का 61 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 305। तो टोटल ए का जो पेमेंट निकलेगा वो निकलेगा प्लस 1342, 1647। ये ए का वेजेस निकल गया, कितना ए को पे होना है। लेट्स चेक, क्या सर ने जो समझाया वो सही है? ये चेक कर लीजिए, 1647 जो मैंने आपको बताया वही का वही फिगर आपके सामने है आंसर में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बस इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्रैक करने वाली क्या थी? 2 बातें थी।
एक बात ये थी कि भाई साहब डीए कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो डीए 5.5 रुपए कैसे आया, क्वेश्चन ने बता दिया था कि भैया 968 है, ग्रेड मैटर नहीं करता किस ग्रेड का वर्कर है, और 176 इस रिलेवेंट मंथ में है, तो डीए फ्लक्चुएट नहीं होना, तो हर घंटे का 5.5 रुपया है। इसका मतलब बेसिक के अलावा डीए का भी कैलकुलेशन आपको यहां पे कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके आप ओवर टाइम प्रीमियम और टोटल वेजेस सही निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। अब बी के केस में तो साफ दिख रहा है, एक भी दिन उसने ओवर टाइम नहीं किया, तो सीधे उसे 48 आवर्स का कितना पे हो जाएगा, 30.5। 30.5 कैसे आया, ओ सॉरी 30.5 गलत बोल दिया मैंने। बी का कितना है, 100 रुपए 8 घंटे का, मतलब 12.5, और 12.5 प्लस 5.5 भी मिलेगा, काय का, डीए। डीए सबका सेम है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, क्वेश्चन ने बोला है। तो बी का आप पेमेंट कैसे निकालोगे, तो सिंपल, बी ने 48 आवर्स काम किया है, इनटू बी का वेज रेट कितना है, 12.5 प्लस 5.5 डीए, आप निकाल दीजिए, आपको बी का निकल के सामने आ जाएगा, it is 864। you can check the answer from here, 864। अब सी की भी बात कर ही लो सर, जब इतना करा ही दिया है तो अब सी का केस तुम खुद देखो, क्योंकि इसमें एक सैटरडे संडे वाली कंडीशन भी है ना, तो वो भी समझा ही देता हूं एक सेकंड के अंदर, देख लो क्वेश्चन ही खत्म हो गया बच्चों। सी यहां 9 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 9 घंटे 9 घंटे 8 घंटे, एक्स्ट्रा कितना काम किया 9 घंटे से ऊपर, 1.5 घंटा, 0, 1.5 घंटा, 0.5, 1.5 घंटा और 0। अब आप देखिएगा ध्यान से कितना ओवर टाइम हुआ है उसका, तो 1.5, 3, 3.5, 5, सिमिलर है, 5 घंटे इसने ओवर टाइम किया है। टोटल कितने घंटे काम किया उसने, 57 आवर्स, क्योंकि इसने आप नोटिस करो सैटरडे को भी काम किया है, लेकिन सैटरडे का 4 घंटे का भी कितना मिलना था, 8 घंटा, 5, 6, 7, 8 घंटे तक भी उसने काम किया हो तो उसे 8 ही घंटे का पेमेंट मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर 9 घंटे काम किया होता तो 1 घंटे का एक्स्ट्रा मिलता। सैटरडे की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन की कंडीशन को ध्यान से पढ़ना, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सुन रहे हैं आप मेरी बात को अच्छे से बच्चों? तो अब कुछ भी नहीं करना साहब, आपका निकल के आ गया 57 टोटल है। अब उसमें से आप कर लो, 57 आवर्स है, उसमें 2 टुकड़े कर दो, 5 घंटा ओवर टाइम है, 52 नॉर्मल है, नॉर्मल का 37.5 प्लस 5.5 क्या है, डीए, और 5 घंटे का इसका जस्ट डबल कर दो, तो जस्ट डबल कितना हो जाएगा, 37.5 का 75 और इसका 11 ये, और इसका टोटल कर दो तो यू विल गेट द टोटल वेज रेट। सुन रहे हैं आप मेरी बात को बच्चों, जो आपका इसके इक्वल आपको मिल जाएगा। एम आई क्लियर? तो बच्चों ये सॉल्व हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक डीए हमें कंसिडर करना है जब हम ओवर टाइम पेमेंट कर रहे हैं, और डीए को कैसे कंसिडर करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात, सैटरडे को अगर बंदे ने 4 घंटे काम किया तो भी उसे 8 घंटे का पे मिलेगा, इसका मतलब 5 घंटे पे 9 नहीं मिल जाएगा, 5 घंटे पे भी 8 ही है, क्वेश्चन ने लिखा है। चाहे वो सैटरडे का उन्होंने बोला है 4 घंटे का भी फुल 8 घंटे मिलेगा विथ नो अदर पेमेंट, विच मींस 4 करो 5 करो 6 करो 7 करो 8 घंटे तक काम करोगे तो 8 ही घंटे का मिल जाएगा। हाँ, 8 घंटे से ऊपर करोगे तो उसका जरूर एक्स्ट्रा मिलता उसको। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये 2 पॉइंट्स इसमें टू बी नोटेड थे बच्चों, जो आपको ध्यान रखने थे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलिए अगला मैंने इसमें कौन सा आइडेंटिफाई किया हुआ है बच्चों? अगला क्वेश्चन हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 5। 5 में ऐसा क्या है, चलिए देखिए बच्चों ध्यान से। इन अ फैक्ट्री, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शनल, in a factory the wage rate is 100 per hour and overtime rate are as follows। overtime rate क्या है और wage rate क्या है? बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, मतलब रोज आपकी फैक्ट्री सपोज 10 बजे खुलती है, आप सुबह जल्दी आ गए या रात को लेट तक रुक रहे हो, नॉर्मल वर्किंग डेज में, तो आपको ओवर टाइम मिलता है 175%, मतलब 100 रुपए नॉर्मल वेज रेट है तो आपको 175 रुपया मिलेगा अगर आप जल्दी आ जाते हो या आप लेट तक रुक के काम करते हो तो उसी दिन। लेकिन अगर आप संडे या हॉलीडे को आके काम करते हो तो आपको 225% मिलेगा, मतलब अगर 100 रुपए बेसिक है तो आपको संडे या हॉलीडे पर आने पर 225 रुपए आपका पेमेंट होगा। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए हाँ, ये पर आवर पेमेंट है, ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉलोइंग आवर्स वर वर्कड, क्या कितने घंटे काम हुआ है? नॉर्मल टाइम 1 लाख घंटे, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर 20,000 घंटे, और ओवर टाइम संडे और हॉलीडे को 5,000 घंटे। इसका मतलब इधर इतने का तो हमने नॉर्मल पेमेंट किया होगा क्योंकि ये तो नॉर्मल है। ये वो टाइम है जब वर्किंग टाइम में वो जल्दी या लेट आया, जल्दी आया है लेट गया है, इसका 175 रुपए से, और ये वो टाइम है जो संडे हॉलीडे दिन, तो इसका उसको 225 रुपए से पेमेंट हुआ होगा। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन चेक कि टोटल पेमेंट कितना हुआ है। चलिए ये बात तो समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं।
इसमें सर ऐसा क्या था, फिर बढ़ रहे पता चलेगा। द फॉलोइंग आवर्स हैज बीन वर्कड ऑन जॉब जेड, आउट ऑफ इतना सारे घंटे एक जॉब पे काम हुआ है इतने घंटे, 1125 घंटे। ये टोटल 1,25,000 घंटे काम हुआ है टोटल ओवरऑल, उसमें से एक किसी जॉब पर 1125 घंटे काम हुआ है, जिसमें नॉर्मल 1000 घंटे काम हुआ है, ओवर टाइम 100 घंटे काम हुआ है, और संडेज को और हॉलीडेज को 25 घंटे काम हुआ है। ये एक पर्टिकुलर जॉब पर 1125 घंटे काम हुआ है। ठीक है साहब, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड। इस जेड पर आप कितना लेबर का कॉस्ट चार्ज करोगे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। इस केस में 100 रुपए घंटे पेमेंट है, इस केस में 175 और इस केस में 225। ये तो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन अब आप सोचोगे कि यार सीधा सीधा तो आंसर है, इसमें 100 रुपए घंटे से पेमेंट होगा, इसमें 175 और इसमें 225। खत्म हो गई सर बात, क्योंकि क्वेश्चन नहीं तो बोला था। नहीं, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर वर्कर ने ओवर टाइम काम किया है, ध्यान बच्चे ने ध्यान देना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर किसी वर्कर ने ओवर टाइम वर्क किया है तो ओवर टाइम वर्क का उसे दो चीजें पेमेंट होती है। एक तो उसे उसका वेजेस जो मिलता है वो तो मिलता ही है, एक मिलता है ओवर टाइम प्रीमियम। क्या मिलता है? प्रीमियम। अब वेजेस तो नॉर्मल वेजेस में चला जाएगा, जो अपना मटेरियल होता है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल वैसे डायरेक्ट लेबर में ऐड हो जाएगा। पर ओवर टाइम प्रीमियम के अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ट्रीटमेंट थे। वैसे मैंने अपने वन शॉट रिवीजन, जो मेरी वन शॉट रिवीजन वाली सीरीज है, उसमें देखोगे तो ये पूरा समझा रखा है कि कब क्या उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो मैंने इसके आपको ट्रीटमेंट क्या क्या समझाए थे। एक, अगर आपके यहां पर फैक्ट्री में शॉर्टेज है वर्कर्स की, अगर वर्कर्स ही कम है, तो फिर उस केस में ओवर टाइम प्रीमियम कोई ओवर टाइम नहीं माना जाएगा, उसे भी नॉर्मल मानना चाहिए और नॉर्मल वेज रेट को इन्फ्लेट कर देना चाहिए। क्योंकि आपके यहां तो रोज का ही ओवर टाइम है, आपके यहां वर्कर्स ही नहीं है, तो आपके अगर वर्कर रोज ही एक्स्ट्रा रुक के काम कर रहे हैं तो वही नॉर्मल है, फिर वो ओवर टाइम है ही नहीं। तो फिर आपको उसे नॉर्मल मानना चाहिए और सिंपल वेजेस में ले जाकर ऐड कर देना चाहिए। एक कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, अगर ये मैं कॉन्सेप्ट समझाना नहीं चाहता हूं, मैं क्वेश्चन कराना चाहता हूं, पर ये क्वेश्चन ही ऐसा है जब इसके बगैर समझ नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर ओवर टाइम प्रीमियम का केस बनता है और ओवर टाइम प्रीमियम में क्योंकि हमें अचानक से किसी माल के लिए हमें काम करना पड़ रहा है, क्योंकि माल जल्दी बनाना है, हमको सप्लाई करना है, डिमांड ज्यादा बढ़ गई, ऐसी नॉर्मल बिजनेस सर्कमस्टेंसेस के कारण से अगर ओवर टाइम काम कराया जा रहा है पर रोज नहीं, इररेगुलरली, कभी कभार, तो फिर उसे आप ओवरहेड में ट्रीट करोगे। कहां ले जाओगे? ओवरहेड में ले जाकर ऐड कर दोगे, फैक्ट्री ओवरहेड में। सुन रहे हो आप मेरी बात को? और तीसरी और आखिरी चीज क्या थी? अगर ओवर टाइम एबनॉर्मल रीजन के कारण से हो रहा है, फैक्ट्री में वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे, हड़ताल हो गई थी, लॉकडाउन हो गया, पावर कट हो गया, इन रीजन से ओवर टाइम हो रहा है, तो फिर वो एबनॉर्मल लॉस है, फिर आप उसे कॉस्टिंग P&L में लेके जाओगे। ये तीन अलग ट्रीटमेंट है और इस क्वेश्चन ने ये तीनों चीजें आपसे पूछी हैं। देखना कैसे उसने पूछा इस क्वेश्चन में कि पहले तो हमने आपको बता दिया हमारे यहाँ की पॉलिसी ये है कि हम नॉर्मल वर्किंग टाइम का 100 रुपया देते हैं। अगर नॉर्मल वर्किंग डेज में जल्दी या लेट रुकता है, जल्दी आता है या लेट तक रुकता है, तो उसका 175 रुपए देते हैं, और अगर वो संडेज या हॉलीडेज को आके भी काम करता है तो उसका 225 रुपया देते हैं। ये तो क्वेश्चन ने बता दिया। अब क्वेश्चन आपसे ये चाहता है कि ये जो जॉब है जिसमें टोटल 1,25,000 में से 1125 घंटे काम इस जॉब पे हुआ है, इसकी आप बताओ कि इसमें लेबर का क्या ट्रीटमेंट करोगे। चलिए देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। सीधे सीधे ट्रीटमेंट नहीं होगा। पहला, अगर कंडीशन दी है, पहला, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज। हाँ, अगर रेगुलर ओवर टाइम हो रहा है ना बेटा, इसका मतलब वो ओवर टाइम है ही नहीं, आपको वो पूरा नॉर्मल वेजेस ही मानना चाहिए। मतलब सर कैसे? आप तो टोटल वेजेस निकालो कितना आप पे कर रहे हो, तो आपके टोटल वेजेस आप पे कर रहे हो वो आप निकाल दो कितना आपका टोटल आ रहा है। जैसे यहां पर इन्होंने कर रखा है, मैं उसकी वो मेहनत बचा लेता हूं। तो ये आप देखो टोटल इतना ही पे कर रहे हैं, 1,00,000 घंटे, 100, 20,000 घंटे, 175, 50,000, टोटल आपने वेजेस पे किया है 1,46,25,000। टोटल कितने आवर्स काम हुआ है? टोटल आवर्स काम हुआ है 1,25,000। बस सीधा बोलो डिवाइड बाय दिस। मैंने क्या बोला था? अगर आपका रेगुलरली ओवर टाइम हो रहा है तो फिर वो ओवर टाइम है ही नहीं, वो नॉर्मल है, तो आप तो सीधा इन्फ्लेटेड वेज रेट निकाल लो। तो आपके यहां का जो एवरेज वेज रेट निकलेगा, एवरेज टोटल वेजेस डिवाइड बाय टोटल आवर्स,
वही हम आपका नॉर्मल वेज रेट मान लेंगे कि आपका तो वेज रेट ही 117 रुपए है। एवरेज वेज रेट निकाल लो तो आपका जो नॉर्मल वेज रेट 100 था वो इन्फ्लेट होकर कितना हो जाएगा 117। इसमें ओवर टाइम प्रीमियम को अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि जो इस जॉब की वो चाह रहे कॉस्ट, इस जॉब में सीधे 1125 घंटे काम हुआ है और 117 रुपए से सीधे ओवरहेड, सीधे लेबर वेजेस चार्ज कर दिया जाएगा। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर ओवर टाइम इज नॉट ओवर टाइम, इट इज नॉर्मल टाइम। हमारे यहां रोज का ही है, रोज का है तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है कि ओवर टाइम का अलग अलग। आप तो एक एवरेज रेट निकालो, एक्चुअल में आपका लेबर रेट वही है और उसी रेट से आप सीधा पूरा पैसा लेबर पे चार्ज कर दो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा सिचुएशन क्या दिया है क्वेश्चन में, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड इररेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। अगर ओवर टाइम हमेशा नहीं होता, इररेगुलर है, बस कभी कभार प्रोडक्शन के लिए होता है, तो मैंने क्या समझाया था फिर, अगर कभी कभार ओवर टाइम हो रहा है क्योंकि कभी प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ रहा है, डिमांड आ गई, सीजन आ गया इस कारण से, तो उस केस में जो भी ओवर टाइम प्रीमियम जो पे करोगे उस प्रीमियम को कहां पर लेकर जाना है? ओवरहेड में। वेजेस जो पे करोगे वो तो वेजेस में जाएगा, प्रीमियम जो पे करोगे वो कहां पर चला जाएगा बच्चे? ओवरहेड में चला जाएगा। मतलब सर कैसे? मतलब कुछ इस तरीके से बोल रहा हूं कि आपके टोटल कितने घंटे थे? 1000, 100 और 25। इस पर्टिकुलर जॉब की बात कर रहा हूं। 1000 घंटे, 100 घंटे और 25 घंटे। इसका 100 रुपए से पे हुआ है, इसका 175 रुपए से पे हुआ है, इसका 225 रुपए से पे हुआ है। यही है क्वेश्चन, आप ध्यान से देख लीजिए। अब इसी जॉब की बात कर रहे हैं सिर्फ जेड की, तो बेटा इसमें जो 100 रुपया है और जो 75 है अलग कर लो, और इसमें जो 100 है और जो 125 है अलग कर लो। 10,000 ये नॉर्मल वेजेस में चला जाएगा। 100 इंटू 100, 10,000 नहीं 1 लाख आता, सॉरी, 100 इंटू 100, 10,000 ये वेजेस में चला जाएगा। और 7500 जो आप पे करोगे ये ओवर टाइम प्रीमियम है, ये ओवरहेड में चार्ज हो जाएगा। यहां पर भी 2500 वेजेस में चला जाएगा और 125 इंटू 25 कितना हो जाता है? 125 इंटू 25 3125, ये जो है ये ओवरहेड में चला जाएगा, जो ओवर टाइम प्रीमियम आप पे कर रहे हो। तो सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, यदि क्वेश्चन ने ऐसा बोला है कि भैया कभी कभार हमें प्रोडक्शन के कारण से, डिमांड के कारण से, सीजन के कारण से करना पड़ रहा है, तो जो वेजेस रेट है नॉर्मल, वो वेज रेट तो आप नॉर्मल डायरेक्ट वेजेस में ले जाओ, लेकिन जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो, एडिशनल प्रीमियम आप जो पे कर रहे हो, उस एडिशनल प्रीमियम को आपको कहां पर लेकर जाना पड़ेगा? ओवरहेड में लेकर जाना पड़ेगा। ये देख लीजिए, आप खुद देख सकते हो, उन्होंने एडिशनल प्रीमियम को ओवरहेड में लेके गए हैं। यू कैन सी दैट 7500 और 3125 अपन ने भी लिख रखा है, 7500 और 3125। क्या मैं क्लियर हूं बच्चों? और तीसरा और आखिरी केस क्या है? अगर ओवर टाइम वर्क हुआ है रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, हाँ एक और कंडीशन ये भी थी, अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट पे ओवर टाइम हुआ है तो फिर तो दिमागी मत लगाओ, जितना भी हुआ है पूरा उसी जॉब पे चार्ज कर देंगे। मतलब ऐसा होता है भाई, मान के चलो मेरी शादी है, 2 दिन के बाद मैं शेरवानी सिलवाना भूल गया, हाँ सर शेरवानी सिलवानी भूल गए, बिल्कुल। अब मान के चलो मैं शेरवानी सिलवाना भूल गया, मैं सडनली टेलर के पास जाके बोलता हूँ भाई 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 ये कपड़ा है, मेरी शेरवानी सिल दे। उसने कहा हफ्ते भर बाद आना। मैं हफ्ते भर बाद क्या, मैयत के लिए थोड़ा ना सिलवानी है, अभी चाहिए, परसों शादी है मेरी। तो वो बोलेगा कि भाई अगर अभी चाहिए तो हमारे लेबर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा रात रात भर, उसका अलग से उसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो बोलेगा उसका पेमेंट हम आपसे ही लेंगे। मैंने कहा डन। तो अगर ओवर टाइम किसी पर्टिकुलर कस्टमर के कारण से कराना पड़ रहा है तो फिर सीधे उस कस्टमर की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। मतलब इस जॉब में ही सीधा सीधा पूरा का पूरा ओवर टाइम ऐड हो जाएगा। ये तीसरी और आखिरी तीसरी कंडीशन है बच्चों, जो यहां पे आपको क्लियर बता दिया होगा कि पूरा पैसा इस जॉब पे ही वसूल कर लेंगे। और एक चौथी कंडीशन भी बता देता हूं, भूलना मत, अगर एबनॉर्मल रीजन के कारण से प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, ओवर टाइम करना पड़ रहा है, तो वो कहां पर जाएगा? कॉस्टिंग P&L में जाएगा। चलिए बच्चों, ये मेरे को आपको इलस्ट्रेशन 5 में पूरी बात समझानी थी। समझ में आ रहा है कैसे अलग क्वेश्चन है? क्वेश्चन एक ही है पर उसमें ओवर टाइम प्रीमियम का, ओवर टाइम वेजेस का ट्रीटमेंट नॉर्मल रहेगा, ओवर टाइम का जो वेजेस पे हो रहा है उसका ट्रीटमेंट कुछ चेंज नहीं होना, पर जो प्रीमियम पे हो रहा है ओवर टाइम का, उसका ट्रीटमेंट अलग अलग केसेस में अलग अलग हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अगला है इलस्ट्रेशन नंबर 10। लेट्स सी, इसे क्यों एक्सेप्शनल माना है मैंने। अ स्किल्ड वर्कर इन XYZ लिमिटेड इज पेड guaranteed wage rate of 30 per hour. The standard time per unit for a particular product is 4 hours. ध्यान से, उन्होंने बोला है एक यूनिट के लिए नॉर्मल टाइम हम कितना देते हैं? 4 घंटे, और उसका गारंटीड वेज रेट कितना है? 30 रुपया घंटा। मिस्टर P, a machine man, has been paid wages under row 1 system
रोवन प्लान के तहत उनको वेजेस मिला है एंड ही हैड अर्नड एन इफेक्टिव आर्ली रेट ऑफ 37.5, और भाई ने अच्छा काम किया होगा तो उसे 30 रुपए की जगह इफेक्टिव रेट कितना पड़ा बोनस मिलाकर 37.5। इफेक्टिव रेट का क्या मतलब है, बस यही तो पूरी की थी इस पूरे क्वेश्चन में, जिसके लिए मैंने इसे एक्सेप्शनल बोला है। इफेक्टिव रेट का मतलब है उसका बेसिक प्लस बोनस मिलाकर उसे 1 घंटे का ये रेट पड़ा है 37.5। स्टेट व्हाट कुड हैव बीन हिज टोटल अर्निंग इन इफेक्टिव आर्ली रेट हैड ही बीन पुट हाल से इंसेंटिव सिस्टम। अगर उसी को मिस्टर पी को हम हाल से पे करते तो आप मुझे बताओ कितना पे करते। क्वेश्चन ये है बस, मतलब क्वेश्चन बहुत वो है कि हम अभी उसे रोवन से पे कर रहे हैं, रोवन से पे कर रहे हैं, हमारा वेज रेट ये है, उसको इफेक्टिव ये पड़ रहा है और 1 यूनिट को बनने में इफेक्टिव टाइम इतना लगता है, टाइम अलाउड इतना है 1 यूनिट के लिए। अब क्वेश्चन हमसे ये बोल रहे हैं कि अगर उसी को हम किससे पे करते, हाल से तो कैसे पे करते। अब आपका दिमाग कैसे चलेगा, आप सोचोगे यार हाल से निकाल दो ना कैसे पे करते, तो सर हाल से बेसिक प्लस बोनस पे करते, हम दोनों चीजें मिलाकर उसको बेसिक और बोनस मिलाकर सर हम उसे टोटल पेमेंट करते। बिल्कुल ठीक है। बेसिक कैसे निकलता सर, जितना उसने टाइम लिया इनटू रेट, और बोनस कैसे निकलता सर, बोनस हाल से के सिस्टम में आता है 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। यही है बोनस और बेसिक का फॉर्मूला हाल से में। अच्छा चलो यहां तक बात समझ आ गई। अब मुझे बताओ सर रेट तो हमको मालूम है 30 रुपया, टाइम टेकन कितना है मालूम ही नहीं है, कितना टाइम सेव हुआ है 50% ऑफ टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड कितना है नहीं मालूम, रेट तो मालूम है 30 रुपया। अब बताओ आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आ गया ना बैरियर। यस, तो ये अगर आप सोच रहे हो कि सीधे क्वेश्चन ने रोवन का दे दिया है और हाल से का हमें कैलकुलेट करके दे देना है, हम हाल से का फॉर्मूला रखेंगे और आंसर आ जाएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास फिगर ही नहीं है, टाइम टेकन कितना है, टाइम सेव्ड कितना है, आपको कुछ मालूम ही नहीं है, इस क्वेश्चन ने कहीं बताया भी नहीं है। इसलिए मैंने इसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन बोला है कि आपको हाल से रोवन का कॉन्सेप्ट पूरा आता होगा, फिर भी ये क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा एग्जाम में। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले हमें टाइम टेकन टाइम सेव्ड निकालना पड़ेगा, तब हाल से का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर टाइम सेव्ड और टाइम टेकन, चलिए क्या क्वेश्चन ने मुझे कुछ हिंट दे रखा है, हाँ क्वेश्चन ने मुझे रोवन के हिसाब से उसे इफेक्टिव रेट कितना पड़ा ये बता रखा है, टाइम रेट कितना ये बता रखा है, और 1 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम 4 घंटे ये बता रखा है। इसकी हेल्प से कुछ हो सकता है, बिल्कुल। आप सबसे पहले क्या करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों, आप सबसे पहले रोवन का फॉर्मूला यूज करो। कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, रोवन का फॉर्मूला यूज करोगे। कैसे रोवन का फॉर्मूला यूज करेंगे, चलिए इधर ही देखिए कैसे रोवन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे बच्चों ध्यान दीजिएगा प्लीज। रोवन में फॉर्मूला क्या है, वही बेसिक प्लस बोनस। बेसिक कैसे निकलता है, बेसिक तो हाल से रोवन दोनों में सेम निकलता है, टाइम टेकन इनटू रेट। बोनस कैसे निकलता है, तो बोनस रोवन में निकलता है टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, यही फॉर्मूला है। और ये दोनों मिलाकर उसे इफेक्टिव रेट कितना पड़ा है 37.5। 37.5 किस चीज का, 37.5 ऑफ टाइम टेकन पर आवर। टाइम टेकन का मतलब कितना है, कितने घंटे काम किया, तो उसे पर आवर का रेट इतना पड़ा है 37.5 पर आवर। तो इनटू रेट करना है, इनटू आवर्स करना है, ये कितना टाइम उसने लिया। अगर आप ये नहीं करोगे और सिर्फ 37.5 लिख दोगे, सब गलत हो जाने वाला है, क्योंकि 37.5 तो 1 घंटे का इफेक्टिव रेट है, उसको टोटल वेजेस कितना मिला होगा, जितने घंटे उसने काम किया होगा पर घंटे का 37.5। तो इनटू टाइम टेकन अगर नहीं करोगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन की थी। अब बस इसमें फॉर्मूले में 37.5 टाइम टेकन इज इक्वल्स टू, टाइम टेकन तो पता नहीं, रेट पता है 30 रुपया है, टाइम टेकन पता नहीं, टाइम अलाउड पता है कितने घंटे थे, 4 घंटे अलाउड थे। क्वेश्चन ही दे रखा है कि 1 यूनिट बनाने में अलाउड कितने थे, 4 घंटे, इनटू टाइम सेव्ड पता नहीं, इनटू रेट पता है 30 रुपया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, जरा सी इक्वेशन बची है 37.5 टाइम टेकन माइनस 30 टाइम टेकन इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व कर दीजिए तो यह आ जाएगा टाइम टेकन बाय 4 इनटू टाइम सेव्ड इनटू 30। नाउ सॉल्व दिस सिचुएशन, तो ये आपका आ जाएगा 7.5 टाइम टेकन is equals to time taken upon 4 into time saved into 30। now ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 30 time taken is equals to 30 time taken into time saved। आप देख सकते हैं, अब कुछ भी नहीं करना, आगे कैसे बढ़ना है इसके आगे आप कर लीजिए। 30 टाइम टेकन, तो 30 यहां पे नीचे आ जाएगा, 30 टाइम टेकन अपॉन 30 टाइम टेकन इज इक्वल्स टू टाइम सेव्ड। दोनों कट गए, बचा एक क्या मिल गया, टाइम सेव्ड, क्या 1 घंटा।
तो मिल गया आपको आंसर। कितना टाइम सेव्ड है? 1 घंटा। अब आपको सारे फिगर मिल गए। कैसे मिल गए सारे फिगर आपको? टाइम टेकन कितना था? टाइम टेकन है 3 घंटा। कैसे? क्योंकि टाइम अलाउड था 4 घंटे और टाइम सेव्ड है 1 घंटा। ये निकल गया आपका आंसर। अब कुछ भी नहीं करना और टाइम रेट भी आपको मालूम है 30 रुपया। अब आप इस क्वेश्चन को इजीली काय में फिट कर सकते हो? हालसे वाले फॉर्मूले में फिट कर सकते हो। हालसे का फॉर्मूला क्या था? बेसिक प्लस बोनस। कैसे निकलता था? बेसिक तो टाइम टेकन इनटू टाइम रेट और बोनस कैसे निकलता था? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। चलिए सॉल्व कर देते हैं। टाइम टेकन कितना है? 3 घंटा। रेट कितना है? 30 रुपया। प्लस यहां पर सेव्ड कितना है? 1 घंटा। इसका 50% और रेट कितना है? 30 रुपया। बताओ हालसे के हिसाब से उससे टोटल कितना मिलता? हालसे के हिसाब से तो टोटल मिलता 105 रुपया। कितने घंटे का? 3 घंटे का। तो हालसे के हिसाब से इफेक्टिव रेट कितना निकलता? 105 डिवाइड बाय 3, 35 रुपीज पर आवर। ये निकल गया हालसे से इफेक्टिव रेट 35। वहीं रोवन से कितना निकल रहा था? 37.5। सुन रहे हैं आप मेरी बात को बच्चों? तो ये आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना चाहिए था बच्चों कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। नाउ यू कैन सी आवर आंसर एंड देयर आंसर इज सेम। बस यहां पर आप पूरी गलती कहां पर करोगे? इफेक्टिव रेट सिर्फ सीधे मत लिख देना 37.5। 37.5 तो 1 घंटे का पड़ा है, तो इनटू टाइम टेकन, जितना उसने टाइम लिया है वो जरूर आपको यहां कंसीडर करना है। बाकी रोवन का फॉर्मूला रख दो और आंसर निकाल दो, फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। चलिए मैं चाहता तो इतना बोल के भी छोड़ सकता था कि यही बस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने कहा चलो सॉल्व भी करा देता हूं। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है बच्चों? इसके बाद हमें एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। वो क्वेश्चन है हमारा 3, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है सर? अरे ये तो लल्लू सा क्वेश्चन है। फिर आपने एक्सेप्शनल में क्यों डाला है? मैं बता रहा हूं, आप पेपर में एक इतनी बड़ी गलती करके आते हैं बच्चे इस वाले क्वेश्चन में। मैंने कई बच्चों को ऑब्जर्व कर लिया है। बच्चों ये जो चैप्टर नंबर 3, इसमें 2 चीजें थी। एम्प्लॉय का, इस चैप्टर का नाम क्या है? एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस से एक ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्या वो आपको बहुत सारे खर्चे दे देते हैं और आपसे बोल देते हैं इनमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से आइडेंटिफाई करो। माइंड इट, उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब जरा देखो, पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। आपको सबको मालूम है डायरेक्ट एक्सपेंस किसे बोलते हैं? जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल है कि प्रोडक्ट को बनने में कितना लगा, लेकिन वो ना डायरेक्ट मटेरियल है और ना ही डायरेक्ट वेजेस है। तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो पावर एंड फ्यूल, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर। बच्चों क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं, ये डायरेक्ट वेजेस है। उन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट अलग अलग करने नहीं बोला, उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस बस आइडेंटिफाई करने बोला है। बस यही बच्चे मेरे गलती करके आ जाते हैं। क्या गलती करके आ जाते हैं? वो इसको सोच लेते हैं कि क्वेश्चन ने मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस अलग करने बोला है। नहीं नहीं, उनने सिर्फ आपसे पूछा डायरेक्ट एक्सपेंस। तो वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है, भले ही वो डायरेक्ट वेजेस है। ये गलती मत करके आना वहां पे। फिर बिल्स पेड टू जॉब वर्कर, हाँ जॉब वर्कर को जो भी पे करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस है। जॉब वर्कर मतलब हम अपना काम अपने लेबर से ना करा के आउटसोर्स कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर काम जो हमारे वर्कर नहीं कर सकते हम उसे आउटसोर्स करके करा रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है। रॉयल्टी ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्सपेंस है। फीस पेड टू टेक्नीशियन हायर्ड फॉर द जॉब, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अगर टेक्नीशियन को हायर किया है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। जनरल टेक्नीशियन होता तो ओवरहेड होता, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो ओवरहेड ही और सेल्स स्टाफ भी ओवरहेड है। तो यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3 और 4, ये चारों हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। इनका टोटल आपको लिख कर आना है कि दीज आर आर डायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जाम में बच्चे मेरे यही गलती करके आते हैं बार बार समझाने के बाद भी। क्या उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट अलग करने नहीं बोला, सिर्फ पूछा है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट वेजेस भी दे दें, डायरेक्ट मटेरियल भी दे दें तो उसे भी इग्नोर करना, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस बता के आना कितना है। सुन रहे हैं आप मेरी बात को बच्चों? तो ये अब आप देख सकते हो, ये मैंने आपको जो 4 बताए थे वही 4 के 4 इन्होंने यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले रखे हैं। क्या मैं क्लियर हूं बच्चों? चलिए सर यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। सर इसमें ये चारों के 4 इन्होंने भी डायरेक्ट एक्सपेंस में ले रखे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। ये लेबर का मैंने एक्सेप्शनल जो 3-4 क्वेश्चंस लेबर में एक्सेप्शनल थे मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अगला टॉपिक हमारा बड़ा है, दैट इज ओवरहेड। आप सबको इसमें डर लगता है, इसका वीडियो आप देखिएगा। इसमें मैंने 1 नहीं 2 नहीं टोटल 6 एक्सेप्शनल क्वेश्चन निकाले हैं जो एक्चुअल में एक्सेप्शनल है बच्चों, काफी एक्सेप्शनल है। हम अगले वीडियो में मिलते हैं ओवरहेड के एक्सेप्शनल क्वेश्चन के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों।